नमस्ते। आप सभी का मेरे यूट्यूब अकाउंट लर्न विद कनक पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आई एम कनक सिंह एंड आई एम अ सी एस्पिरेंट। अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जून 2024 के फाउंडेशन अटेम्प्ट के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको बिजनेस लॉ के एग्जाम में कैसे कैसे आंसर्स लिख के आने हैं, कैसे 10-15 दिन बचे हुए जो हैं उनमें कैसे आपको तैयारी करनी जिससे कि आप इजीली बिजनेस लॉ का एग्जाम क्लियर कर लो। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते हैं, इस वीडियो के एंड तक बने रहना क्योंकि आई एम डैम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब अकाउंट। एक बार बिजनेस लॉ के एग्जाम पेपर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जून 2024 का जो सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम है वो 22 जून 2024 को है। ठीक है, तो ये आपका जो बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम होता है पूरा 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है। इसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और एक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम का एक चैप्टर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहूँगी कि आप लोग ना 75% अपना थ्योरी का कवर कर लो। ठीक है, 75% अगर आपका कंप्लीट है सिलेबस तभी आप मतलब कर सकते हो, क्योंकि मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि 75 नहीं है तो नहीं कर सकते हो, बिकॉज मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। इन माई पर्सनल ओपिनियन, इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को 75% या 75% प्लस सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए था आपका। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो प्रोविजंस होते हैं लॉ के, ठीक है, उनको ना 1 घंटा तमीज से बैठ के रोज रिवाइज करो। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूट जहाँ से भी आपने कोचिंग ली होगी सीए फाउंडेशन की या सेल्फ भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो लोग आपको क्या करवाते हैं कि शॉर्ट नोट्स लिखवाते हैं, उनमें बहुत इजी इजी लैंग्वेज में लिखा होता है। इतनी इजी लैंग्वेज में आपको लिख के नहीं आना होता हमसे। ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग ऑल द कीवर्ड्स। ठीक है, एंड व्हाट डू आई मीन बाय द टर्म कीवर्ड्स? कीवर्ड्स मतलब जैसे कि लॉ में ना एक चीज होती है कि प्रोविजनल लैंग्वेज के जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको एज इट इज़ वैसे ही लिखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन्स को आप पर्सन्स नहीं लिख सकते हो, यू हैव टू राइट इट लाइक पार्टीज। ठीक है, प्रॉमिस और को आपको प्रॉमिस और ही लिखना पड़ेगा। प्रॉमिसी को आप पर्सन या पार्टी नहीं लिख सकते, आपको प्रॉमिसी ही लिखना पड़ेगा। कंसिडरेशन को कंसिडरेशन ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में ध्यान में रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑफर की कोई भी डेफिनेशन होगी तो उसमें कीवर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली। दूसरी चीज़ ये, तीसरी चीज़ मैं आपको लोगों को कहूँगी कि लॉ का जो एग्ज़ाम होता है ना वो सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि पूरा लिखने का होता है 3 घंटे का। तो आप लोगों को क्या करना है, मुझे लगता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से सुना है कि उनका लॉ का एग्ज़ाम छूट जाता है, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, टाइम कम रह जाता है। द टाइम कम रह जाता है ना यार, क्योंकि आप प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस नहीं करते हो। ठीक है, तो मेक श्योर जो 10-15 दिन जो आपके बचे हैं उसमें आप ना 100 नंबर का आपका पेपर होता है, 180 आपके पास मिनट होते हैं। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट हुए तो एक तरीके से रफली रफली 1.8 मिनट पर क्वेश्चन। ठीक है, 1.8 का मतलब तुम ये मान के चलो थोड़ा बहुत टाइम आपको एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रेशर में निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में ना एक अलग सी टेंशन सी होती है। ठीक है, तो उसको भी काउंट कर रही हूँ मैं, तो आप ये मान के चलो 4 नंबर का कोई अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उस 4 नंबर के क्वेश्चन को कोशिश करो कि आप 4 से 5 मिनट कर लो। ठीक है, अब 4 से 5 मिनट में आपको उस प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, टाइमर लगाओ, फोन में लगा लो। ठीक है, आपके पास कोई वॉच हो, स्टॉप वॉच, उसमें लगा लो और 4-5 मिनट का उसमें टाइमर फिक्स करो और 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, चाहे वो डायरेक्ट थ्योरी हो या फैक्ट्स वाइज हो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो उसको 4 से 5 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 9 से 10 मिनट में खत्म करने की कोशिश करो। ठीक है, यानी कि 1.8 इंटू नंबर ऑफ कितने नंबर का वो क्वेश्चन है। ठीक है, तो रफली रफली इतना एस्टिमेट बैठेगा। चौथी चीज़ जो आपको करनी है कि देखो क्वेश्चन ना बिजनेस लॉ के पेपर में 2 तरह के आते हैं, एक तो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस क्या होते हैं कि जैसे एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कि डिफाइन पार्टनरशिप एंड इट्स एलिमेंट्स। ठीक है, ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन हो गए। या फिर व्हाट इज कंसिडरेशन एंड डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, ये भी डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन हो गया। तो जैसे 6 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है आपका, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप 6 पॉइंट्स तो लिख के ही आ रहे हो। और 6 पॉइंट्स
और जैसे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया 4 नंबर का हुआ, 6 नंबर का होगा। 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ ना भाई, तो प्रोविजन, सबसे पहले प्रोविजन लिखो, उसे बॉक्स में भरो। प्रोविजन को मतलब बॉक्स में लिखो प्रोविजन को। उसके बाद प्रोविजन को बॉक्स में डालने के बाद उसके नीचे उसका प्रोविजन लिखो पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब क्वेश्चन में क्या है वही सब एक दो लाइन में लिख के खत्म करो, फिर आपको कंक्लूजन दे देना है, ठीक है। और अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है कोई एप्लीकेशन बेस्ड, तो आपको पहले प्रोविजन लिखना होगा, ठीक है। फिर आपको फैक्ट्स लिखनी होगी, फिर आपको एनालिसिस लिखना होगा, फिर लास्ट में वो कंक्लूजन लिखना होगा, ठीक है। अब पांचवी चीज आपको करनी है कि जब आप सारे आंसर्स लिख लोगे, ठीक है, आप चाहते हो ना कि हजारों बच्चों में, लाखों बच्चों में आपकी आंसर शीट में कुछ डिफरेंट हो, कुछ ऐसा हो कि एग्जामिनर आपके आंसर्स पे एकदम तुरंत नजर जाए, वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स में लेकिन इजीली मार्क्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका कीवर्ड्स है ना, मतलब कीवर्ड्स को और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आंसर में या कंक्लूजन है उसको हाईलाइट कर दो पेंसिल से, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसे हाईलाइट कर दो। छठी चीज जो मैं कहूंगी कि भाई 3-3.5 घंटे तो दो यार लॉ को, बिजनेस लॉ को 1 घंटा तुम रिवाइज करोगे, प्रोविजन 2-3 घंटे तुम रिटर्न प्रैक्टिस करो। रिटर्न प्रैक्टिस आरटीपी हुए, एमटीपी हुए, उन्हें उठा लो, ठीक है, उन्हें उठा लो। मतलब 3-4 साल के ही आरटीपी एमटीपी पीवाई की उठा लो, उनके क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं इस साल के एक दो इम्पोर्टेंट चीज और बताती हूँ तुम लोगों को, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं, ठीक है। मतलब अब पांचवी चीज क्या हुई कि तुम लोगों को ना यार, लॉ का तुम्हारा एग्जाम, जो बिजनेस लॉ का एग्जाम होता है, बिजनेस लॉ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि ना तो तुमने 10th में पढ़ा होता है, ना 11th में, ना 12th में, क्योंकि अब देखो अकाउंट्स तो तुम 11th-12th में पढ़ ही रहे होते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी तुमने पढ़ी होती है, मैथ्स भी बहुत सारे बच्चों ने 10th तक पढ़ी होती है, बहुत सारे बच्चों ने 12th तक भी पढ़ी होती है, तो मैथ्स भी आप फेमिलियर होते हो मैथ्स से, लेकिन बिजनेस लॉ से नहीं होते हो भाई। पता है क्या, बिजनेस लॉ को बच्चा इतना हल्के में लेता है ना कि यार हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होता है भाई, बिजनेस लॉ इज हार्ड, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। और मुझे लग रहा है ना, क्योंकि अब न्यू सिलेबस आया ना, तो यार क्वेश्चंस ट्रिकी आने वाले हैं, तो तुम लोगों को ना तमीज से बैठ के लास्ट के 15-10-15 दिन जो बचे हैं, उसमें 3-3.5 घंटे बिजनेस लॉ को तो दूंगी। अब 1.5-2 घंटे, मतलब 1.5-2 घंटे तो नहीं, 1-1.5 घंटा तुम बैठ के प्रोविजन रिवाइज करो, ठीक है। मॉड्यूल से भी पढ़ो, मॉड्यूल से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम क्या करोगे, 2-2.5 घंटे की रिटन प्रैक्टिस में तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो तुम जो आईसीआई का स्टडी मटेरियल है, ठीक है, उसमें जो हर यूनिट के बाद क्वेश्चंस दिए होते हैं मॉड्यूल में, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस लिख के करो, ठीक है। वही एग्जैक्ट प्रोविजन लगाओ जो कि सजेस्टेड आंसर में पीछे दिया होता है, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हें क्या करनी है कि जो 3-4 साल पुराने रिविजन टेस्ट पेपर्स हुए, मॉक टेस्ट पेपर्स हुए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उन सबको करो बैठ के, ठीक है। समझो क्वेश्चन को, एनालाइज उसको समझो, पढ़ो कि भाई क्वेश्चन कहाँ कौन कौन से प्रोविजन से कैसा बन रहा है, ठीक है, उसको उन्होंने आंसर कैसे दिए, वो सारी चीज समझो, ठीक है। उसके बाद क्या करो कि इस साल के ना जो एमटीपी हुए, 2 एमटीपी रिलीज हुए हैं अब तक, एमटीपी 1 एमटीपी 2, ठीक है, एमटीपी 3 भी रिलीज हो जाएगा 1-2 दिन में, तो वो तीनों एमटीपी बैठ के करो टाइम मिल रहा है। तो अगर तुम लोग इतना भी कर लोगे ना यार, आई एम डेम श्योर तुम लोग पास तो हो ही जाओगे बिजनेस में, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई, एक बार मैं फिर बता दूं, कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स के बाद प्रोविजन अच्छे से रिवाइज करो, 75% सिलेबस कंप्लीट करो अपना, रिटन थ्योरी, मतलब थ्योरी का 75% सिलेबस कंप्लीट करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो अच्छे से, हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड्स को। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो प्रोविजन, फैक्ट्स, कंक्लूजन, या फिर प्रोविजन, एनालिसिस, कंक्लूजन। और अगर 6 नंबर क्वेश्चन है तो प्रोविजन, प्रोविजन, उसके बाद फैक्ट्स, एनालिसिस, कंक्लूजन। अगर डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो 4 नंबर का क्वेश्चन में 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 नंबर के क्वेश्चन में 6.7 पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो। उसके बाद एक लास्ट चीज़ और मैं बताऊंगी तुम लोगों को, यार मुझे पता है इतना बहुत है, लेकिन अगर कर सकते हो तो कर लेना, कि कुछ आईसीआई के मॉड्यूल में ना कुछ डिफ्रेंसिएशंस दिए होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस और वेगनिंग एग्रीमेंट का डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे कि आपको इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और वाइट कॉन्ट्रैक्ट्स का इलीगल एग्रीमेंट्स और वाइट कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन का दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के चले जाओ, ठीक है। एक पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्टेट द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ के जाओ, आती हैं, बहुत आती हैं, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ बताया तुम लोग करो अच्छे से, बिल्कुल मत घबराओ, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। और घबराओ मत, होगा, हो जाएगा, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो आप सितंबर में दे देना ना, क्योंकि अब तो साल में 3 बार हो रहे हैं एग्जाम्स कंडक्ट। और बाकी अच्छे से मेहनत करोगे तो बिल्कुल होगा यार, अपने पर यकीन रखो, भरोसा रखो। नहीं भी हो पाएगा तो कोई जिंदगी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस लॉ एग्जाम। और अगर आप लोगों को फिर भी कोई मेरी वीडियो में कोई कहीं भी बात ना समझ में आई हो, या कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम आईडी डाल रही हूँ। सॉरी, इंस्टाग्राम तो मेरा डीएक्टिवेट है। और मतलब लिंक्डइन आईडी डाल रही हूँ, तो आप लोग वहाँ मैसेज कर सकते हो। मैं आप कोशिश करूँगी कि आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दो। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि उन कमेंट्स का रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट on my video and share my video and subscribe my YouTube channel. Have a nice day. Thank you.